बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 9th फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 6 है। टॉपिक है मेरा एनर्जी। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप लोग को मैंने ये बताना है कि एनर्जी है क्या। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या लग रही है, मेरी एनर्जी लग रही है। यहाँ पर अगर कुछ भी लिखूंगी तो ये मेरे पास क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है। तो हम कह सकते हैं किसी जिस्म के वर्क करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैंने आप लोग को ये बताना है कि जो एनर्जी है वो साइंस का अहम और बुनियादी तस्वर क्या है स्टूडेंट, एनर्जी। ठीक है, क्योंकि अब देखें नदी का बहता हुआ पानी है तो उसमें भी वर्क करने की सलाहियत होती है, तो वो भी किसका हामिल होता है, एनर्जी का हामिल होता है। पानी की जो वाटर मिल एनर्जी कह सकते हैं, या टरबाइन वगैरह चले तो उसमें भी क्या होते हैं, वो भी वर्क करने की सलाहियत रखते हैं, तो उसमें भी हम लोग क्या कह सकते हैं, उसमें भी एनर्जी है। ठीक है, तो इसकी जो है वो डेफिनेशन की तरफ आए। तो डेफिनेशन करने से पहले मैंने यहाँ पे आपको बताना है, इन साइंस द बेसिक and important concept is एनर्जी। ठीक है, साइंस में जो बुनियादी और अहम कॉन्सेप्ट है, तस्वर है, वो किसका है हमारे पास स्टूडेंट, एनर्जी का। ठीक है, तो एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर मैं नीचे करूँगी डेफिनेशन इसकी। जी, एनर्जी की जो डेफिनेशन है कुछ इस तरह है, अ बॉडी पोसेस a body possesses energy if it capable to do work। ठीक है, अ बॉडी पोसेस एनर्जी इफ इट कैपेबल टू डू वर्क। कोई भी जिस्म जो है उस वक्त एनर्जी का हामिल होता है जब उसमें वर्क करने की कैपेबल सलाहियत होती है। तो इसका भी हमारे पास, जब हम इसकी भी जब यूनिट देखेंगे तो इसका यूनिट हमारे पास होगा, जैसे मैंने पीछे भी बताया है, वर्क का यूनिट क्या होता है हमारे पास, जोल होता है। तो वर्क करने की सलाहियत को हम लोग क्या कह सकते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो इसी तरीके से जो एस आई यूनिट होगा, एस आई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जो। ठीक है, और अगर इसकी मैथमेटिकली फॉर्म देखेंगे तो ये मैंने पहले भी पढ़ाई हुई है। ठीक है, कि 1 जोल बराबर है 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या था एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कि ये साइंस का एक बुनियादी और अहम तस्वर है। ठीक है, और एनर्जी के मैंने डेफिनेशन बताई है कि एनर्जी जो है वो किसी जिस्म के वर्क करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, जोल। जोल की डेफिनेशन मैंने पीछे आपको बताई है कि एक जोल वो वर्क होता है जो किसी जिस्म को 1 न्यूटन फोर्स को अपनी ही सिमत में 1 मीटर का फासला तय करने पर मजबूर करें। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, 1 जोल। तो आगे इसकी अगर हम लोग फॉर्म्स देखें या टाइप्स देखें, जी, इसकी अगर हम लोग टाइप्स देखेंगे या हम लोग दूसरी फॉर्म में कह सकते हैं कि इसकी फॉर्म्स वगैरह इकसाम देखेंगे, तो हमारे पास एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ तरह की एनर्जी की इकसाम होती हैं। तो जो यहाँ पर हमारे पास पहली आएगी वो हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे हमारे पास आ गई है मैकेनिकल एनर्जी, और हम लोग कह सकते हैं साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी,
और दूसरी हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं। मुख्तलिफ इसकी जो है वो इकसाम हो सकती हैं, टाइप्स हो सकती हैं, वो जितनी मर्जी आप लोग जो है वो लिख सकते हैं। इसकी जो है वो आप लोग केमिकल एनर्जी लिख सकते हैं, केमिकल एनर्जी एटसेट्रा। ठीक है, इसमें हम लोग जो है वो एनर्जी की कितनी इकसाम लिख सकते हैं, इसमें बेशुमार एनर्जी की इकसाम होती हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, जितनी मर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो है वो काम करते हैं तो वो काम करने में बेशुमार एनर्जीज हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती है, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिकल, केमिकल। इसके अलावा आप लोग लाइट एनर्जी भी कह सकते हैं, केमिकल हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, मुख्तलिफ इकसाम की एनर्जीज होती हैं, तो उनमें वो जो टाइप्स होती हैं वो किसकी होती है, हमारे पास एनर्जी की होती है। ठीक है, तो मैं दोबारा रिवाइज करवा दूँ हमारे पास एनर्जी की क्या थी एग्जाम। आज मैंने पढ़ाया आप लोग को एनर्जी के बारे में टॉपिक। तो ये साइंस का बेसिक है और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनर्जी। किसी जिस्म के वर्क करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, जूल। 1 जूल बराबर किसके होता है, 1 न्यूटन मीटर। आगे यहाँ पर मैंने इसकी टाइप्स बताई हैं, फॉर्म्स बताई हैं, तो इसकी मुख्तलिफ जो है वो फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं एनर्जी की। यहाँ पर जो मैंने बताई है वो मैकेनिकल एनर्जी है, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। ठीक है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी वो इंशाल्लाह मैं आप लोग को आगे वाले लेक्चर में बताऊंगी, वो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो आगे वाले लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोग को डिलीवर करूंगी मैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। खुश रहें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।